हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको एक नई सी कहानी। एक बार फिर देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं तो रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता रहता हूँ, नारायण नारायण, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और भला कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं भगवान श्री हरि विष्णु मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में? भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ, इसी बहाने हम मृत्यु लोक भी घूम आएंगे। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक की तरफ चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक किनारे पर बनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बढ़कर कोई और भक्ति कर सकता है आपकी प्रभु? नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ही ध्यान लगाए रखता है? आओ स्वयं ही जान लो, भगवान बोले। विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था कि तो अपने मुंह से नारायण नारायण का ही जाप कर रहा था। ये देख नारद को भी लगा कि क्या पता भाई ये मुझसे बड़ा भक्त हो। फिर भी उसने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। और उस जो किसान के मुंह से उसने श्री हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था, तो किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर मतलब नारायण नारायण कहा। तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए। किसान की पत्नी उस समय खाना बना रही थी और अपने बच्चों को परोसने ही जा रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे खाना मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला दो, मतलब कोई लिक्विड पदार्थ है उसे बनाकर पिला दो। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारी बातें सुन ली, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। मतलब भगवान विष्णु ने तो लीला करनी थी, तो उन्होंने कहा, भाई मेरा तो पेट नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा? अब उन्होंने पत्नी की तरफ देखा, किसान ने जो बच्चों के लिए कांजी बनाई थी बस वही थी, तो वो भी भगवान विष्णु और नारद जी को उन्होंने दे दी, मतलब जो किसान का वेश धारण करके बैठे थे। अब उन्होंने वो भी पी गए और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी मेरा गुणगान कर रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैंने तो कई कई दिन तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, मतलब भगवान का जाप कर रहा था। तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ये किसान के शब्द थे।
फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? जब तक आपका जी चाहे आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर काम पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं जब अपना काम करूंगा। गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो बड़े सत्पुरुष हो किसान, के भगवान के बड़े भक्त हो और हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। तब किसान बोला, अरे कहाँ भगवान, काम से बड़ा भी थोड़ा बहुत समय, जरा भी समय मिलता है तब मैं उनका नाम लेता हूँ। तो नारद ने पूछा, कब कब नाम लेते हो प्रभु का? तो बोले किसान बोला, जब मैं सुबह उठता हूँ तब, और रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से टाइम मिल जाए तो भगवान का नाम ले लेता हूँ। ओ समझा, तो इसका मतलब तुम सुबह शाम ही भगवान का नाम लेते हो। अब तो नारद जी को थोड़ा थोड़ा अपने पर फिर से अभिमान होने लगा। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद कि ये कैसे मेरा सबसे बड़ा भक्त है। विष्णु ने कलश को तेल से भर दिया और नारद को दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में से तेल की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने पड़े। नारद बोले, यह कार्य आसान तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब बताओ कि तुमने इतनी दूर जाने और आने में कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद बोले, प्रभु एक बार भी नहीं, कैसे करता और कैसे ध्यान लगाता आपका? सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था कि कहीं कलश से एक बूंद भी ना छलक जाए, आप ही ने कहा था। तब श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद के तो सारे दिमाग खुल गए, मतलब बिल्कुल उनके अंतर चक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु आपको, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपना काम भी करना है और प्रभु का नाम भी जपना है। तो कहिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।